शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम रामगढ़ कैंट झारखंड की पावन धरा से, जहां पर दिव्य परमात्मा का अवतरण हुआ है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जन्म कल्याण की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में आज आप सभी लोग देख रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष हम ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा में सभी लोग रहते हैं। देश और दुनिया के जो लोग पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग और यहां पर उपस्थित सभी सुधी श्रावक, दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के पूर्व सम्मान की एक छोटी सी श्रृंखला को यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। समाज के पदाधिकारी, पंचकल्याणक समिति के पदाधिकारी और सकल दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे सम्मान करने के लिए। जो भी आवाज सुन रहे हैं शीघ्रता से पहुंचेंगे। आइएगा बंधुओं, हमारे बीच श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी सांसद गिरिडीह अगर यहां पहुंच चुके हैं तो मंच पर अपना स्थान। कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद से हैं, गुणायतन के मुख्य स्तंभ हैं, शिरोमणि संरक्षक हैं और गुणायतन के महामंत्री हैं। और हम चाहेंगे समाज के पदाधिकारी वहां पहुंचे, उन्हीं के पास वहां पहुंचते जाएं और शीघ्रता से सम्मान करते जाएं। हाँ, वहीं पहुंचते जाएं शीघ्रता से। इसके साथ ही हम सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित करें श्री MP अजमेरा साहब, रांची से हमारे बीच हैं, पूर्व IAS हैं। उनके सम्मान के लिए भी समाज के पदाधिकारी शीघ्रता से वहां पर पहुंचे। MP अजमेरा रांची, पूर्व IAS। NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं NC जैन साहब। आप लोग करतल ध्वनि से अतिथियों के इस सम्मान में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। हमारे बीच प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से हैं, दयोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। सम्मान करने वाले पदाधिकारी थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, दयोदय महासंघ अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। साथ ही प्रमोद जी कक्का कटनी से हमारे बीच हैं, दयोदय महासंघ के मार्गदर्शक। और उसी टीम में उनके साथी हैं श्री रतन चंद जी जैन कटनी से और श्री अनिल जी जैन कटनी से। सभी का सम्मान करें। शरद जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, ट्रस्टी गुणायतन। साथ में श्री दीपक जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, ट्रस्टी गुणायतन। धीरेन्द्र जी सेठी अध्यक्ष हजारीबाग जैन समाज से हमारे बीच हैं, धीरेन्द्र जी सेठी। पवन जी अजमेरा मंत्री हैं, हजारीबाग जैन समाज से। संजय जी काला इंफाल मणिपुर से हमारे बीच हैं, ट्रस्टी गुणायतन। मनोज जी काला इंफाल से। पंकज जी, प्रदीप जी काला, प्रदीप जी इंफाल से हमारे बीच हैं। शीघ्रता से सभी का सम्मान करें। शरद जी जैन दिल्ली,
शरद जी जैन दिल्ली और दीपक जी जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आइएगा बंधुओं। शंका समाधान के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रीता जैन रांची। हाँ वहीं से श्रीमती रीता जैन रांची। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी लोहारिया नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जिंदगी में कभी कभी कुछ बहुत अशुभ घटना या कुछ भी घट जाती है, उसके साथ साथ मन के अंदर कुछ भावना चलती है कि अब सब कुछ अच्छा हो प्रभु। कभी कभी चलता है, विकल्प चलता है कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, नेगेटिव थॉट भी आती है। तो महाराष्ट्री, क्या अंदर की भावनाएं फर्क डालती हैं बहुत कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या चलना चाहिए? देखिए, ये स्वाभाविक है, जब हमारा किसी के साथ जुड़ाव होता है तो उसके साथ घटने वाली हर घटनाएं हमें प्रभावित करती। और व्यक्ति अगर भविष्य के लिए सशंकित होता है तो उसके मन में अनेक तरह की दुविधाएं भी उत्पन्न हो जाती। उन दुविधापूर्ण स्थिति में यदि व्यक्ति थोड़ी सोच को संभाल ले तो बहुत अच्छा है। हम कभी भी ऐसी स्थितियां आए तो अपने सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब नकारात्मक स्तर से सोचते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। शंका समाधान के प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी एवं अरह सागर जी के महाराज जी के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज हजारीबाग की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि धर्म के नाम पर आए दिन लोग झगड़ते रहते हैं, तो धर्म के नाम पर यह विवाद कैसे खत्म होगा? आप हमें मार्गदर्शन दें। जो लोग धर्म के नाम पर झगड़ते हैं वो अगर धर्म को समझ ले तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। धर्म के भ्रम के कारण या धर्मांधता के कारण लोगों का झगड़ा होता है। हम धर्म के मर्म को समझे, झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए। श्रीमती मधुकाला रांची। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, अध्यक्ष दयोदय महासंघ। श्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा सवाल यह है कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में सीने पर एक गोल फूल जैसा चिन्ह रहता है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर यह चिन्ह नहीं होता। ये चिन्ह किस चीज़ का प्रतीक है और ऐसा चिन्ह बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर क्यों नहीं रहता है? देखिए, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को श्रीवत्स कहा जाता है। तीर्थंकरों के शरीर में 108 लक्षण होते हैं और उसमें श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर ही होता है, ये फिक्स है, बाकी का नहीं। और ये 108 के 108 लक्षण मूलतः तीर्थंकरों में ही पाए जाते हैं। बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, वे कामदेव थे, इसलिए उनमें वो लक्षण नहीं है और तीर्थंकरों के हम बिंब में वो लक्षण देखते हैं। आगे। हाँ। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, दयोदय महासंघ अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का कटनी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पहले तो मैं यहाँ की समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी समाज, 60-70 घर की समाज, और बहुत बड़ा इन लोगों ने आज दान दिया है दयोदय महासंघ के लिए। दयोदय महासंघ इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आगे भी ऐसा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा करें, जीव दया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बार गुरुदेव, हम लोगों की एक भारी समस्या है कि जो भूसा चारा आदि हम कम रेट में 2-2.5 रुपये खरीदते थे, इस बार 5-6 रुपये है। तो आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा पाकर लोग वैसे ही दान दे रहे हैं, थोड़ा सा और प्रेरणा दें कि हम लोगों का ये कोटा पूरा हो जाए। गुरुवर, प्रश्न ये है, हम ऐसे युग में जी रहे हैं गुरुवर के धर्म के नाम पे लड़ने को सभी तैयार हैं, पर धर्म की बात मानने को कोई तैयार नहीं है उसके लिए। तो ऐसा मार्गदर्शन दें गुरुवर कि धर्म के नाम पर कम से कम लड़ाई झगड़े खत्म। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी, सांसद गिरिडीह और भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री झारखंड सरकार, उस तरफ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री जी मुनि श्री को नमन कर लें, आशीर्वाद ले लें यहाँ से ही। एक भावना प्रकट की गई और एक प्रश्न भी उपस्थित किया गया।
देवोदय महासंघ बहुत अच्छा काम कर रहा है और लगभग पिछले 30 वर्षों में लाखों गोवंश को संरक्षण दिया है। देवोदय महासंघ बहुत तत्परता और कर्मठता से काम करता है। सन 2019 में बांग्लादेश की सीमा से 20,000 गोवंशों को बचाया गया, जो बीएसएफ की मदद से हुआ। उसमें देवोदय महासंघ की बहुत अग्रणी भूमिका रही और उसमें खुद प्रेमी जी कम से कम 7 बार बांग्लादेश की सीमा, मणिपुर और मिजोरम तक गए। ये लोग बहुत तत्परता से काम करते हैं और आज भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा कोई भी पारमार्थिक कार्य तभी सफल होता है जब हम अभय दान देते हैं और हम सभी धार्मिक आयोजनों में जीव दया के लिए प्रेरणा देते हैं। आज बहुत प्रसन्नता है कि इस भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर आप लोगों ने जीव दया के लिए बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दी। जिन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दी, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। चूँकि महंगाई चरम पर है और हर चीज़ें महंगी हो गई है, तो इसमें आप लोगों को अतिरिक्त सहयोग देना ही चाहिए। देवोदय महासंघ की ओर से जो भावना रखी गई, रामगढ़ के लोगों ने तो दिया ही, आगे भी लोग हर साल देते हैं, इसी क्रम से देते रहे। इस मंच के माध्यम से आज भी देवोदय महासंघ को एक बहुत अच्छी राशि और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। आगे भी सभी को इसी तरह देते रहना चाहिए। अब आपका सवाल है, लोग धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं। हाँ। लेकिन धर्म की मानने को तैयार नहीं है। यही तो सवाल भी इससे पहले आया। धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है, जीने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम धर्म को समझते ही नहीं, हम पंथ को पकड़ते हैं। हम धर्म को समझे, धर्म तो हमें जीने का रास्ता बताता है और जो ठीक रीति से धर्म को समझ लेते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं। नमस्ते। श्री प्रमोद जी कक्का, कटनी, देवोदय महासंघ मार्गदर्शक। शास्त्री परिवार कटनी का अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज मन हर्षित है रामगढ़ में आकर। ये ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ इतनी तपती धूप में भी गुरुदेव का विहार कराकर और ये लोग भगवान बनाने की प्रक्रिया के उस क्रम को साकार कर रहे हैं। निश्चित ही ये धन्य है, चूँकि राम जी का ये गढ़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और राम जी की भावनाओं को इस गढ़ ने पूरा किया है और उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो संरक्षण और जीव मात्र के प्रति दया का जो भाव था, उसको आज रामगढ़ वासियों ने पूर्णता प्रदान करी है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि रामचंद्र जी की इस धार्मिकता को आपने बनाए रखा है, इसलिए ये रामगढ़ हमेशा धन्य रहे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने समय में कितने पुष्प खो दिए, बल्कि वह मौसम के अनुकूल नए सृजन में लगा रहता है और पुनः फलित होता है। परंतु यह बात मनुष्यों में नहीं पाई जाती। वह जो खोता है जीवन भर उसके लिए रोता है। ऐसा किस कारण से होता है? बहुत अच्छी बात है। वृक्ष कितना खोता उसे नहीं देखता, लेकिन फिर भी अपना काम करता रहता है। पर मनुष्य जो खोता है उसके लिए जीवन पर्यंत रोता रहता है। इसकी एक वजह है, वह यह है कि वृक्ष अपने जड़ से जुड़ा रहता है और उसे पता है जो जड़ से जुड़ा है वो फिर हरा होगा। वृक्ष कई बार पतझड़ झेलता है, लेकिन हर पतझड़ के बाद बसंत की बहार आती है, पहले से ज़्यादा खिलता है। तो जड़ हमारी जुड़ी हो, जिस मनुष्य की निष्ठा की जड़ मजबूत हो, वो खोने में कभी रोएगा नहीं और पाने में हर्षित भी नहीं हो। ये प्रकृति का नियम है। मैं जब राजस्थान में था, उधर खेजड़ी के पेड़ होते हैं, खेजड़ी और केर सांगरी के। हमारा जनवरी फरवरी के महीने में बिहार हो रहा था, तो उन पेड़ों को बुरी तरह कुतरा जाता था। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं कुतर दे, एकदम ठूट जैसा बना दे। मैंने लोगों से पूछा ये क्यों करते हैं? बोला महाराज जी, इस पेड़ की विशेषता है, इसे जितना कुतरा जाए ये उतना हरा होता और उतना फैलता है।
तो बस मैं यही जानता हूँ, जिस मनुष्य की जड़ गहरी होती है उसे जितना कुतरा जाएगा वो उतना मजबूत। इस मौके पे महाराज श्री एक बात और कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आचार्य भगवंत की वो भावनाएं और जीव संरक्षण के वो भाव जो आचार्य भगवंत ने व्यक्त किए और उसके लिए जो बीड़ा उठाया, उस बीड़ा को आपने जिस सहजता से और जिस हृदयता से उसे आगे बढ़ाया है, आपके वो नगर नगर भ्रमण से जो गौशालाओं का संरक्षण और गौशालाएं प्रारंभ हुई हैं, निश्चित ही वो भक्त भी धन्य हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसी वात्सल्यमयी ममता के कारण आपका साक्षात समोसरण हम सब भक्तों को देखने को मिलेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इन्हीं भावनाओं से होता है। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तुभः। हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी, सांसद हैं गिरिडीह से और भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे झारखंड सरकार में। हम बहुत सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। और पंच कल्याणक महोत्सव समिति के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और सकल दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका सम्मान करें। आप सब भी करतल ध्वनि से उनके सम्मान में सहभागिता प्रदान करें। बंधुओं, करतल ध्वनि से लगातार सम्मान होना चाहिए। ये आपका प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में और आज ये धर्म सभा में पधारे हुए हैं, धर्म संसद में आज यहां पर पधारे हुए हैं, पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में पधारे हुए हैं और यहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है। हम चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो ज्यादा परिचय उनका नहीं है, हम चाहेंगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री ललित जी चूड़ीवाल, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी साहब का परिचय सभी के लिए कराएं। आज हमारे बीच गिरिडीह के सांसद एवं रामगढ़ के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज और पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में जितनी बात कही जाए कम है, फिर भी मैं बता दूं कि श्री चंद्र प्रकाश चौधरी एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ राजनीतिज्ञ हैं एवं सबसे बड़ी खासियत इनकी यह है कि जब भी इनको हम लोग याद करते हैं, ये सहज हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं और हमारा कोई भी कार्य इनसे होता है या हमारा सारा कार्य तत्परता से करते हैं। हम लोग इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैन समाज रामगढ़ इनका अत्यंत आभारी है। इन्होंने हमारे समाज के लिए जब भी कोई काम की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने सहर्ष अपनी उपलब्धता दी। हम सभी इनके आभारी हैं और मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं यह भी बता दूं कि दुर्गा देवी बालिका विद्यालय जो हमारा बना हुआ है, उनके निर्माण में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा है और जब भी उस कार्य के लिए हमने इनको याद किया, या हमारे उस कार्य के लिए हमेशा सामने खड़े रहे हैं। मैं इसी बीच हमारे बीच उपस्थित श्रीमान बिमल बुधिया जी को भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने भी हमारे जो भी कार्य काम पड़ा है, यह हमारे बीच हमेशा तुरंत उपलब्ध रहे हैं। चाहे अभी भी हम लोगों ने देखा कि पंच कल्याणक महोत्सव का जब हम लोगों का कार्यक्रम शंका समाधान का और सुबह का प्रवचन का कार्यक्रम उस क्षेत्र में होना था, तो इन्होंने सहज अपनी जगह की उपलब्धता वहाँ प्रदान की और उन्होंने कहा कि जब भी जो भी कोई भी कार्यक्रम हो, आप हमें तुरंत बताएं, मैं सारी कार्यक्रम की व्यवस्था वहाँ पर करूँगा। मैं पुनः आप सभी का, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का और बिमल बुधिया जी का आज के इस कार्यक्रम में और पंच कल्याणक महामहोत्सव के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हम चाहेंगे समाज के हमारे सभी साथी बैठ जाएं और यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी साहब, सांसद गिरिडीह के लिए, कि वे इस धर्म सभा में अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चौधरी, सांसद गिरिडीह। यहाँ आ जाओ। धन्यवाद। आज इस रामगढ़ के ऐतिहासिक धरती पर हमारे गुरुजन उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से इन्हें नमन करता हूं और रामगढ़ वास्तव में एक ऐतिहासिक धरती है और जो यह कार्यक्रम जैन समाज की ओर से आयोजित है और मुझे भी आग्रह किया गया था कि भाई निश्चित तौर पर
ऐसे तो हर कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिलता है और सौभाग्य से हमारे बीच में हम गिरिडीह लोकसभा के सांसद हैं, जहां आप लोगों का सबसे बड़ा धर्मगुरु और धर्म स्थान है। मैं हमेशा वहां भी जाते रहा हूं, लोगों से मिलता रहा हूं और जब भी हमारी आवश्यकता रहती है लोग याद भी करते हैं। और राज्य सरकार में भी जब हम भू राजस्व मंत्री थे उस समय भी यह मामला हम लोगों के बीच में आया था। तो हमेशा हमारी ओर से प्रयास रहता है कि जैसे कि अभी भी चर्चा हुई कि भाई धर्म में लोग धर्म आस्था जो हम लोगों का रहता है, लेकिन जो आपस में टकराहट होता है उसको हम लोगों को समाप्त करना चाहिए। कोई भी धर्म अच्छे के लिए होता है और कभी भी हमारे ईश्वर या हमारे गुरुजन लोगों को साथ रहने के लिए और एकजुटता रहने का संदेश देते हैं, ना कि हम लोग आपस में लड़ाई करें। इसलिए हमारी ओर से भी यह संदेश है कि आने वाले समय में भी हम लोग इसी प्रकार एकजुटता के साथ रहें ताकि हमारा धर्म, हमारा आस्था जो है वो बना रहे। इसी के साथ सबको धन्यवाद। जय माता। हम चाहेंगे सांसद साहब महाराज श्री के पास तक एक बार पुनः पहुंचे और महाराज श्री के हाथों से जीवन को उत्प्रेरक बनाने वाले, जीवन को उन्नत बनाने वाले साहित्य को अपने हाथों से ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री अपने हाथों से उन्हें साहित्य प्रदान कर रहे हैं। और हम चाहेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम निवेदन करते हैं कि वे भी अपना मंगल आशीष उनके लिए प्रदान करें। देखिए, चंद्र प्रकाश जी आज यहाँ आए हैं। ये पहले भी मेरे पास आए, तब ये राज्य में थे, और जब ये राज्य में थे तो MP अजमेरा साहब इन्हें सम्मेद शिखर लेकर आए थे, मुझे ध्यान है। और इस व्यक्ति के प्रयासों से संभवतः मधुबन में पेयजल योजना की जो शुरुआत हुई थी उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। शायद ये मैं सही हूँ तो 2010 की घटना है और ये आए थे और तब से मैंने इनके बारे में सुना है। हमेशा ये अच्छे कार्य करते रहे। ये रामगढ़ से उठकर गिरिडीह गए। मुझे लगता है कि रामगढ़ से गिरिडीह तक आपको कुछ विशेष प्रयोजन से पहुंचाया गया है। गिरिडीह पारसनाथ हमारा सर्वोच्च शिखर, मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि सर्वोच्च शिखर के धरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आप कुछ ऐसा करें कि वो शिखर तो शिखर पर पहुँचे ही आपको भी शिखर पर पहुँचा सके। ये प्रयास होना चाहिए। हमारा शिखर जी मूलभूत तीर्थ है और अभी केंद्र में जो सरकार है वो आपकी ही सरकार है। सही है ना? आपकी सरकार है ना? तो आपकी ही सरकार है। मैं चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में सम्मेद शिखर के लिए कुछ ऐसी ठोस योजनाएं लाए जिससे जुड़ सके। और एक ही योजना मेरे मन में है जो सम्मेद शिखर के लिए बहुत उपयोगी होगी। और चंद्र प्रकाश जी, ये अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपके जीवन भर की बड़ी उपलब्धि होगी। केंद्र सरकार ने देश में अनेक स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा की, बनाए और पवित्र तीर्थ स्थल भी बनाए। बहुत अच्छा होगा कि जैनों के एकमात्र सर्वोच्च तीर्थ सम्मेद शिखर, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी होने का श्रेय प्राप्त करती है, उसे भी अगर स्मार्ट प्लेस के रूप में बना सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी। आप थोड़ी पहल करें और उसे जैन सर्किट से जोड़ करके, अभी मैंने सुना है गडकरी जी ने जैन सर्किट का प्रस्ताव रखा है, तो इन सब चीज़ों को जोड़कर आप केंद्र सरकार तक के बात बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और यदि आपके द्वारा ये बात पहुंचती है तो ये मान करके चलिएगा, ये न केवल उस क्षेत्र की अपितु पूरे देश के लिए बहुत उत्तम काम होगा और दुनिया भर के जैन समाज आपकी ऋणी रहेगी। मेरा आशीर्वाद है इस अपेक्षा के साथ कि भाई चंद्र प्रकाश जैसे पहले अपने कार्यों को तत्परता से करते रहे हैं, इस कार्य में भी ऐसी ही तत्परता दिखाएंगे। अब जब समय हो
इस पर विस्तार से चर्चा करके इसकी संभावनाओं का आकलन करते हुए उस क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए आगे बढ़ें, ऐसा मेरा आशीर्वाद। हाँ, आगे बढ़ें। श्री NC जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे श्री नीरज जी जैन विद्या प्रमाण संघ दिल्ली। और इस बीच हमारे इस मंच पर विराजित हैं श्री अनमोल सिंह जी, वार्ड सदस्य हैं छावनी परिषद रामगढ़ से। उन्होंने पंच कल्याणक की तैयारियों के लिए बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है। हम चाहेंगे समिति के पदाधिकारी जो भी मंच पर हैं उनका सम्मान वहीं पर करें। श्री NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। मुनि द्वे के चरणों में मेरे परिवार और समस्त चापानी और दिल्ली दिगंबर जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवार सबसे पहले तो इस मंच के थ्रू मैं रामगढ़ जैन समाज को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया है कि आज देखते ही उसकी छटा बिखर रही है। आज दोपहर में दर्शन किए, तीनों प्रतिमाएं इतनी सुंदर है जैसे मुँह से बोल रही हो। और मुझे लगता है कि गुरुजी के आशीर्वाद से रामगढ़ का मंदिर तो ये टेलर है, असली फिल्म तो गुणायतन में होने जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे रामगढ़ में आपने ये मंदिर का निर्माण किया, गुणायतन में उसी तरह तन मन धन से जुड़ के एक अनोखा अद्भुत जो वहाँ गुणायतन बन रहा है उसमें सहयोग करेंगे। मुनिश्री, कल शायद किसी ने प्रश्न किया था कि ये इतने हम पैसा खर्च करते हैं सजावट में, इसमें तो शायद उसकी बात हुई थी कि ये सम्यक दर्शन का 8वां अंग है तो प्रभावना इससे फैलती है। लेकिन गुरुवर, जीवन के मूल्यों में ये सजावट, ये बनावट, ये दिखावट, ये मिलावट, ये इन सबसे जीवन के चरित्र में जबरदस्त गिरावट आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि ये इन मूल्यों को कैसे बना के रखें और इन गिरावट सजावट इनको सबको मुस्कुराहट में कैसे परिवर्तित करें। नमोस्तु गुरुवर। सजावट, बनावट, मिलावट, गिरावट, ये सब है रुकावट, और इन्हें मिटाकर मुस्कुराहट में कैसे बदलें। बहुत सहज काम है। मुस्कुराहट पाने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रकृति की तरह जीना शुरू कर दो, हमेशा मुस्कुराओगे। आप देखिए, पूरी प्रकृति में अपनी दृष्टि को दौड़ाने की कोशिश कीजिए। प्रकृति के आश्रित जितने भी तत्व हैं वो अपनी हर स्थिति में मुस्कुराते हैं, चाहे वो उनके वैभव के दिन हो, चाहे वो उनके अभाव के। चांद पूनम में भी मुस्कुराता है, तो जब उसकी पहली किरण रहती है ना तो भी उसकी वो आभा में चमक तो वही रहती है, क्योंकि उसे पता है आज अमावस है, कल पूनम होगी। ये समझ है, ये प्रकृति का धर्म है। बिना विध्वंस के सृजन नहीं होता, पतझड़ के बगैर वसंत नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है, पर लोगों का इस पर विश्वास कम है, और अपने विश्वास खो देने के कारण लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं और फिर लीपापोती करते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, लीपापोती में और नैसर्गिकता में बड़ा अंतर है। एक सूखे पेड़ को हरा बनाने के 2 रास्ते हैं। हरा पेंट लीप पोत कर हरा बना दो, और उसके जड़ को सींच कर हरा बना दो। कौन सा रास्ता अच्छा मानोगे? पेंट में हरा रंग पोतोगे, वो हरा दिखेगा पर तुम्हारे मन को नहीं हर सकेगा। पर जड़ को सींच कर जब हरा बनाओगे तो सबके मन को हर लेगा। बस जड़ों से जुड़ के रहिए, हर पल मुस्कुराहट होगी, कहीं बनावट की जरूरत ही नहीं, केवल खिलावट होगी। समझ गए? खिलावट। और उस खिलावट के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की आहट को पहचानना जरूरी है, तब ये काम कर पाए। श्री नीरज जी जैन विद्या प्रमाण संघ दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी।
नमोस्तु महाराज जी। साथ में शरद जी जैन भी विद्या प्रमाण संघ से ही हैं दिल्ली से, वे भी साथ में खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कहते हैं कि अच्छे संस्कार व्यक्ति को महान बनाते हैं, फिर आज की जनरेशन संस्कारों को क्यों नहीं अपनाती महाराज जी, ऐसा क्यों है? देखिए, अच्छे संस्कार व्यक्ति को महान बनाते, बिल्कुल सही है आपने कहा। आज की जनरेशन संस्कारों को क्यों नहीं मानते? मानते हैं, पर उनमें दूसरे संस्कार पड़ गए, उन्हीं को वो अच्छा मानते हैं। मुश्किल ये है, अच्छा हम किसे माने? सब अपनी चीज़ों को अच्छा ही मानते हैं। हमारे यहाँ पहले उसे अच्छा माना जाता था जिससे हमारे मूल्यों की पुष्टि हो, जो हमें स्थायी रूप से सुख दे। आज हम उसे अच्छा मानते हैं जो हमें अल्पकालिक खुशी दे। और जब मनुष्य अल्पकालिक खुशी के पीछे दीर्घकालिक सुख की बलि चढ़ाता है तो यही होता है। तो अपने जीवन में दीर्घकालिक सुख चाहिए तो अच्छाइयों को आत्मसात करें, और अच्छाइयों को आत्मसात करना चाहते हैं तो अच्छे संस्कारों में विश्वास रखना शुरू करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम लोग घंटों घंटों मंदिर में पूजा करते हैं और टाइम लगाते हैं, बट मन में ना स्थिरता नहीं रहती। पूजा करते करते भाव कभी इधर चले आते हैं, कभी उधर चले आते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। तो हम क्या करें? जैसे कि देखो, मन तो हमारा घूमता ही रहता है, उसका स्वभाव है। और घूमते हुए मन को टिकाने के लिए तो मंदिर जाते हैं। हम घंटा इसलिए देते हैं कि 1 घंटा में 1 मिनट भी लग जाए तो बाकी 59 मिनट पर वो हावी होगा। तो इसलिए कोशिश करो मंदिर में जितना मन भागे उतना ज़्यादा समय लगाओ, ताकि 10 मिनट भागे तो 1 मिनट भी अगर लग गया तो हमारा बेड़ा पार। 1 मिनट महाराज जी 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, मतलब? बिल्कुल हो जाएगा। नमोस्तु। श्री कन्हैया लाल जी सेठी, औरंगाबाद, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे सोनू जैन, कोलकाता। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा कहना इतना ही है कि कल आपने रामगढ़ के बारे में कहा था कि ये नियम करें कि दिन में शादी हो, दिन में सब काम हो। तो महाराज जी, आज ये पूछ लिया जाए कि किस ने रामगढ़ वालों ने ये निर्णय माना है क्या? निर्णय जो आपने कहा था कि दिन में सब काम हो, तो दिन में होगा नहीं होगा? रामगढ़ छोटी समाज है, क्या क्या पास करती है? कम से पता तो हम लोगों को लगे। आप सवेरे नहीं आए भाई जी, हमारा काम कच्चा नहीं होता, सब पक्का हो गया। पूरी समाज संकल्पित है और समर्पित समाज है। इन्हें एक बार बोलने भर की देर होती है, बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। सीखना चाहिए, रामगढ़ वालों से सीख लेना चाहिए, बड़े बड़े समाज वालों को। आजू बाजू वाले रांची और हजारीबाग आजू बाजू बैठे। हाँ, हजारीबाग में पहले से बंद है, पहले से ही बंद है, ये उदाहरण चला आ रहा है। हाँ, दिन में ही होता है वहाँ, हजारीबाग में दिन में ही होता है। वो पुराना नियम बरकरार रखे, वो हजारीबाग है, वो लोग तोड़े नहीं हैं, क्योंकि उनको ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ शिथिलताएँ आई है उसे ठीक करने की ज़रूरत है, इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित समाज में एक बहुत अच्छा संदेश है और इस समाज के हित में सबको आगे आना ही चाहिए, जिससे जीवन में कुछ बेहतर घटित हो सके। हाँ सुन महाराज श्री, हजारीबाग में आप ही के द्वारा हुआ? हाँ हाँ हाँ, मालूम है। आप लोग अभी बना के रखे हो, हमें उम्मीद है बना के ही रखोगे। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, पूछो। इधर दो। हाँ, माइक दो। माइक भेजो। कन्हैया लाल जी सेठी ने अपनी एक आशंका जाहिर की, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम बतला दें कि प्रातः भी हमने एक घोषणा की थी। रामगढ़ से ये शुभारंभ हुआ और देश और दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, लाइव देख रहे हैं। अभी भी भारत देश में तो देख ही रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर भी दुनिया के अनेक कोनों से लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। और उसका प्रभाव ये कि कल आज प्रातःकाल ही हमने एक घोषणा की थी, जिन्होंने कल इस घोषणा को सुना था, कटनी से एक परिवार जिन्होंने मैसेज वहां से किया है कि 21 और 22 जून को उनकी बेटी की शादी है, वे दिन में ही शादी करेंगे, दिन में भोज करेंगे और महिला संगीत नहीं करेंगे, उसकी जगह भक्तामर का पाठ करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है और
विनोद पप्पू रश्मि गंगवाल जी साडम से, अगर यहाँ हो सभा में तो वो एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। मंच पे विनोद जी पप्पू रश्मि जी गंगवाल साडम से। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमस्तु। गुरुवर, आजकल का एक फैशन हो गया है कि किसी को भी कुछ चाहिए तो वो गूगल में सर्च करता है, गूगल के पास उसका आंसर होता है तो देता है, नहीं तो कुछ और भी वो दिखा देता है। लेकिन गुरुवर, आपसे जब प्रश्न करते हैं तो आप एकदम सटीक और सेटिस्फैक्ट्री जवाब देते हैं। कितने जीबी का रैम आपके माथे में फिट है या फिर ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम है, कृपया हमें बताएं। और मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि ये व्यवहारिक जीवन में मधुरता कैसे लाए, जैसे कांटों के बीच में गुलाब एकदम खुशबू की तरह चमकता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपने जो पहली बात की, मेरी तुलना आप गूगल से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मुझे गूगल बाबा न बनाओ तो ही ठीक, पर मैं एक ही बात कहूँगा, गूगल में जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो दूसरों के द्वारा भरे होते हैं। गूगल तो केवल उसे प्रकट करता है, मैं जो बोलता हूँ वो मेरे ही द्वारा भरा है, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसलिए वहाँ कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। आपने जो पूछा है कि जीवन व्यवहार में हम ऐसी मधुरता कैसे लाए कि कांटों के बीच गुलाब की तरह खिले रह सके, बहुत सहज तरीका है। अगर हम अपने जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं, अपने व्यवहार में मधुरता लाना चाहते हैं, सोच को सकारात्मक बना लो, सोच को सकारात्मक बना लो। और ये सोच लो, गुलाब ये नहीं सोचता कि मेरे चारों तरफ कांटे हैं, गुलाब यह सोचकर खिला रहता है कांटे मेरे रखवाले हैं। जो उन कांटों को कांटा मानेगा वो जीवन भर रोएगा, और जो कांटों को रखवाला मानकर चलेगा वो हर पल आनंदित होएगा। इसलिए इसे समझो, मेरे पास इतना सौंदर्य है और मुझ में इतना सौरभ है, सुगंध है, तो मेरे लिए रखवाले की जरूरत है, ताकि मेरा सौंदर्य और मेरा सौरभ, मेरी खुशबू सुरक्षित रहे। प्रकृति ने उन्हें इसीलिए भेजा है। दृष्टिकोण ऐसा बनाए, उल्टे को सीधा देखने की कला विकसित होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। श्री संजय जी काला इम्फाल से हमारे बीच हैं, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल जी बागड़िया रामगढ़। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, धर्म में पैसा या पैसे में से धर्म? धर्म में पैसा लगाना हो तो समझ में आता है कि अपनी क्षमता से आप जो इच्छा हो लगा सकते हो, पर पैसे से धर्म कहाँ तक सही है? मतलब पैसा हो तो धर्म, नहीं हो तो कुछ नहीं। धर्म में पैसा लगाना और पैसे से धर्म करना, पैसा हो तो धर्म, नहीं हो तो कुछ नहीं। देखो, ये धारणा मुझे पूरी तरह ठीक नहीं दिखती। हमें धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो, माइक है ना तुम्हारे पास, बोलो। धर्मी मानते हो? हमारे पास कोई पैसा है? बोलो। गुरुवर, आपके पास तो नहीं है। फिर धर्म कैसे? पर धर्म चलाने वालों का जो माध्यम है वो पैसा ही हो गया है, ऐसा तो धर्म तुम चला रहे हो कि हम? आप मार्गदर्शन देते हैं गुरुवर, तो और हम सवाल का उत्तर सीधा सीधा दो। पैसे से धर्म नहीं होता, पैसों के त्याग से धर्म होता है। आ गई समझ में? तुम भी हमारे पास आए हो ना, इसलिए नहीं आए कि मेरे इर्द गिर्द बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कह सकते हो? ये उत्तर तुम दे सकते थे, महाराज आपके पास पैसे भले नहीं हो पर पैसे वाले आपके इर्द गिर्द है। नहीं, तुम पैसे वाले मेरे पास या किसी संत के पास इसलिए नहीं आते कि इनके इर्द गिर्द बहुत पैसे वाले हो, तुम केवल इसलिए आते हो कि इन्होंने सारे पैसे का मोह त्यागा है, धन वैभव को छोड़कर गुण वैभव को बढ़ाया। समझ गए? तो गुण वैभव को बढ़ाओ। रहा सवाल पैसे से धर्म का,
तो पैसे से धर्म नहीं होगा। धरे रहो पैसा, धर्म थोड़ी होगा। अगर पैसे से धर्म होता तो जितने बड़े बड़े बैंक हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा धर्म होता, वहाँ पैसा रखा है। पैसे से धर्म नहीं, पैसे के त्याग से धर्म होता है, समझे? तो हम त्याग सीखें, और त्याग के लिए यही है कि जो तुमने पैसा कमाया है उस पैसे के प्रति राग घटाओ, उसका सही उपयोग करो, वहाँ नियोजन करो जहाँ उसकी आवश्यकता है। आगे हाँ, श्री कमल जी बागड़िया रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे हेलो। श्री नीरज जी पाटौदी हजारीबाग। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, प्रभु ने अगर ये रिश्ता बनाया न होता, आपसे हमको अगर मिलाया न होता, जिंदगी बेजान हो जाती अगर मैंने आप जैसा गुरु पाया न होता। जिंदगी बेजान हो जाती अगर मैंने आप जैसा गुरु पाया न होता। गुरुदेव, आपके जीवन में जब हम निगाह डालते हैं, आप हर पल हर क्षण मस्ती और आनंद की ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आते हैं। इसके विपरीत हम संसारी सब कुछ पाकर भी उदासीन रहते हैं। आध्यात्मिकता की इस मस्ती का क्या राज है? हम सब इसे कैसे पाएं और आपके जैसे जीवन को कैसे सरल बनाएं? गुरुदेव, बड़ा सरल उपाय। मेरी जैसी मस्ती चाहते हो तो मेरे जैसा जीवन अपना लो। तुमने 100 झंझटें पाल रखे हैं, हमने कोई झंझट रखे ही नहीं। हमारे ना आगे नाथ ना पीछे पड़ा, अपने में है। बस मस्ती केवल उसके जीवन में घटती है जो अतीत की स्मृतियों में नहीं उलझता और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की। आज को जीने के अभ्यासी बनो, तुम्हारा कल भी अच्छा होगा। हर पल मस्ती से भरे रहो। गुरुदेव, एक मंदिर के लिए जो गीत बना है जरूर सुनवा दीजिएगा। सीडी आज इसकी बनी है, आखिरी में देखेंगे जरूर। श्री नीरज जी पाटौदी हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे सुश्री अंकिता जैन जयपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न गंधोदक से है। महाराज श्री, हमारा प्रश्न गंधोदक से है। हम जब श्री जी का अभिषेक और शांति धारा करते हैं, हम जब हमारे बीच जो अतिथि आए हुए थे, चूंकि उन्हें कोई आवश्यक कार्य है, श्री चंद्र प्रकाश जी चौधरी सांसद गिरिडीह, इसलिए वे यहाँ से पधार रहे हैं। एक बार और करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और श्री नीरज जी पाटौदी हजारीबाग, अपना प्रश्न जारी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न गंधोदक से है। जब हम श्री जी का अभिषेक और कलश करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो गंधोदक बीच में ही क्यों दिया जाता है? क्या इससे अभिनय नहीं होता है? क्या ये मैंने चलते अभिषेक के टाइम में गंधोदक? हाँ महाराज श्री, ये देखो, अभिषेक वगैरह जो सामान्य रूप से हम लोग करते हैं, नित्य अभिषेक, थोड़े से लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक पूर्ण हो जाए और अभिषेक का अर्घ चढ़ जाए, उसके बाद गंधोदक देना चाहिए। लेकिन कभी कभी महावस्त्र का अभिषेक होता है, घंटों अभिषेक होते हैं, तो उस अवधि में हर कोई का उतने समय तक रुके रहना न तो व्यवहारिक है न संभव है, क्योंकि सब रुके रहेंगे तो वहाँ जाम हो जाएगा। तो पहला अभिषेक करा के एक अर्घ चढ़ाया जाता है और उसके उपरांत लोग अभिषेक का गंधोदक किसी को दे तो कोई दोष नहीं। आगे सुश्री अंकिता जैन जयपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र मंजू सेठी गया। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं हाल ही में वीगन टर्न हुई हूँ। मैंने लेदर, सिल्क, पहनने का वस्तु जिसमें कोई भी एनिमल का सामग्री हो, शैम्पू, क्रीम लगाने का, खाने में भी सारे पशु उत्पादों को ना खाने का नियम लिया है।
रोज़ सुबह गाय को रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ और सारे पशुओं की तरफ प्रेम रखती हूँ। बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं और अपनी बात कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों कर रही हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैन धर्म के मार्ग से देखने में इसका क्या व्यू है? देखिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, उनसे कह दो हमें आपकी बातों से मतलब नहीं। लोग हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं, हमें उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल, तुम जो भी काम कर रही हो दया और करुणा की बात के आधार पर कर रही हो, तो करुणा और दया तो जैन धर्म का मूल है, इसलिए हम उसे देखना चाहिए। बस विगन के संदर्भ में जैन धर्म से एक ही बात है जो थोड़ी सी पूरी तरह लागू नहीं होती, वो है दूध। दूध को मांसाहार की तरह निरूपित करना उचित नहीं है। हाँ, दुग्ध का आजकल जो एक प्रकार का औद्योगिक उत्पादन हो गया है, वो भी ठीक नहीं है, उससे एक प्रकार की हिंसा होती है। लेकिन यदि लोग गोपालन करते हैं या पशुपालन करते हैं और हमारी परंपरागत प्रक्रिया के तहत एक थन बछड़े के लिए छोड़कर बिना किसी इंजेक्शन या अन्य प्रकार की कृत्रिम उपायों को अपनाकर हाँ अगर दूध दूहते हैं तो वो उचित है, वो ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई रॉ मटेरियल डालते हैं तो फैक्ट्री से प्रोडक्ट आता है। आज ये प्रयोग हुआ है अनेक स्थानों पर कि एक माँ को भी अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाए तो उसके पेट में अतिरिक्त दूध आ सकता है। तो शुद्ध तरीके से जो हमारे परंपरागत तरीके थे उससे अगर दूध निकाला जाए, हमारे यहाँ अगर गाय आदि को पाला जाता था तो उसे एक पशु के रूप में नहीं देखा जाता था, उसे परिवार के अंग की तरह देखा जाता और उसके हितों का पूरा ख्याल रखा जाता। गाय का दूध न दुहा जाए तो भी उसको तकलीफ़ होती है और सारा दूध बछड़े को पिला दिया जाए तो भी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब से इसका व्यवसायीकरण हो गया तो मामला थोड़ा उल्टा होने लगा, तो हम उससे बचे। इसलिए हम लोग कहते हैं गोपालन को बढ़ावा दें। वीगन के लोग जो आज निषेध करने लगे वो केवल इसलिए कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया में हिंसा है। भारत में भी उस हिंसा की काली छाया पड़ने लगी है, क्योंकि अब धीरे धीरे पशुपालन से लोग विमुख होते जा रहे हैं और पशुपालन कर भी रहे हैं तो पेट्स को पाल रहे हैं, गाय बैल को नहीं पाल रहे हैं। तो ये सारी विकृतियाँ समाज में उत्पन्न हो रही है। शुद्ध दूध ले सकते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने प्रथम आहार दुग्ध आहार लिया, तो जहाँ दूध मिले ले सकते हैं, क्योंकि दुग्ध अपने आप में संपूर्ण आहार है, शाकाहारियों के लिए एक आवश्यक अपेक्षित है और तीर्थंकरों ने जिस आहार को लिया है हम उसे गलत नहीं कह सकते। जी महाराज। नरेंद्र मंजू जी शेट्टी गया, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मगर हमें फ्यूचर का पता नहीं कि उस वक्त हम रहेंगे या नहीं। तो क्या फ्यूचर की प्लानिंग की जगह हमें प्रेजेंट की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्या, जिससे हमारा फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाए? प्लानिंग हमें नहीं करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्लानिंग वाले तो प्लानिंग में उलझते रहते हैं और जो भी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर की होती है और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। हम वर्तमान में जिए, भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान में कदम उठाते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित उज्जवल होता है। नमोस्तु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी गुणायतन। और इसके पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं सामान्य भोजनशाला में बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो अपना योगदान कर रहे हैं वे मंच तक पहुंच जाएंगे। अभी हम एक साथ यहां पर आमंत्रित करेंगे, पहले मंच पर एकत्रित हो जाएं, इस प्रश्न के बाद हम आपको यहां पर आमंत्रित करेंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, सुंदरता की कमी को सब अच्छा स्वभाव पूरा कर देता है।
लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता पूरा नहीं करती, तो स्वभाव की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, पर स्वभाव की कमी को सुंदरता पूरी नहीं कर सकती। हम अपने स्वभाव की कमी को कैसे ठीक करें? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार इस सवाल के लिए करता ध्वनि से आप स्वागत कर दें। स्वभाव की कमी को, स्वभाव की दुर्बलता को हम कैसे ठीक करें? मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने स्वभाव की दुर्बलता को ठीक करना चाहते हैं तो कुछ मत करें, अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाना शुरू कर दें। हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव कैसे लाएं? एक बहुत अहम प्रश्न है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, व्यक्ति का स्वभाव जो एक बार बन जाता है वो बदलता नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के हृदय में यदि संकल्प हो और दृढ़ निष्ठा हो तो वो अपने संकल्प के बल पर अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता है। हम उसके लिए अच्छी संगति करें, स्वाध्याय करें, निरंतर अपना अंतर विश्लेषण करें और सत्संग करें। ये चारों ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अपने स्वभाव में काफ़ी कुछ बदलाव घटित कर सकते हैं। हम यहाँ पर सामान्य और शोध दोनों भोजनशालाओं में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शोध मतलब वृत्ति भोजनशाला में विनोद जी पहाड़िया पहले आ जाएं, और बाकी कार्यकर्ता यहाँ पर सामने बुला लेंगे। हाँ, लाइन से सभी आते जाएंगे, नाम हम उनके लेते जा रहे हैं। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि से, आप तो यहाँ रहते लेकिन यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं देते हैं, तब आप जाकर के प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण कर पाते हैं। श्री अशोक जी काला, जिनके भी नाम ले रहे हैं वो आते जाएंगे पंक्तिबद्ध। अशोक जी काला, विवेक जी अजमेरा, राजू जी सेठी, नीरज जी सेठी, निशांत सेठी, रितेश सेठी, संदीप सेठी, पिंकू जी सेठी, बबलू सेठी, सुमित सेठी, अनंत सेठी, विनोद सेठी, नीतेश सेठी, शैलेश सेठी और प्रमोद जी सेठी, और शोध भोजनशाला में विनोद जी पहाड़िया। ये लोग किताब का विमोचन कर पंक्तिबद्ध हो जाइएगा, चंद्राकार लाइन में ऐसी पंक्तिबद्ध हो जाओ, चेहरा सामने ऐसा ऐसा और हाँ, पूरा सेठी ग्रुप पे आपकी तालियां जैसी नहीं बज रही हैं। भोजन अच्छा नहीं मिल रहा क्या? ऐसा सी बनाओ। ललित जी गंगवाल शोध भोजनशाला में आ जाएं। देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य यहां से प्रदान किया जा रहा है, सौभाग्य दिया जा रहा है। हालांकि ये अतिथियों के द्वारा ये कार्य होना था, लेकिन महाराज श्री ने कहा ये इतनी कर्मठता से भोजनशाला में अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो ये सौभाग्य आपके हाथों में है। एक पुस्तक का विमोचन लीजिए। हाँ, दे दो। पहुंच जाए दोनों, दो इस तरफ दे दो, दो इस तरफ दे दो। और हम आपके लिए बतला दें, यह जो पुस्तिका का विमोचन यहां पर किया जा रहा है, आचार्य भगवान ने हाइकू कविताएं लिखी हुई हैं जो 3 लाइन की होती हैं, 5 अक्षर वाली, और उस पर महाराज श्री के बहुत ही उत्प्रेरक और सार गर्भित प्रवचन हुए हैं। और यह तीसरा भाग है, 2 भाग इसके पहले से प्रकाशित हो चुके हैं। गुरुवर ने समझाई हाइकू की गहराई, यह तीसरा भाग है जो कटनी में प्रवचन हुए थे, कटनी प्रवास के दौरान तीसरे भाग में वह प्रवचन। एक बार जोरदार करता ध्वनि से आप भी। और आपके लिए बतला दें, यह संपूर्ण साहित्य हाइकू के तीनों सेट, पहला दूसरा भाग पहले विमोचित हो चुका है, जो उपलब्ध है। ये तीसरा भाग भी आज आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज अगर आप चाहें तो महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य स्मिता जी पांड्या रांची वालों की ओर से आधी कीमत पर 50% डिस्काउंट पर बाहर स्टॉल पर आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महाराज श्री के लिए भेंट कर दें, एक एक प्रति दोनों महाराज श्री के लिए यहीं पर दे दें, और आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं MP अजमेरा जी, पूर्व IAS रांची से हमारे बीच हैं, श्री MP अजमेरा, पूर्व IAS रांची। आपके बाद तैयार रहेंगे श्वेता जी अजमेरा, हजारीबाग। महाराज श्री के चरणों में सशत बंधन। ये सचमुच रामगढ़ के इतिहास में रामगढ़ जैन समाज ने जो कार्य किए हैं, पूरे देश के लिए एक संदेश है। और महाराज श्री आपके आशीर्वाद से
अगर उस संदेश का पूरे देश के जैन समाज अनुपालन करते हैं तो जैन को जैन कहने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो समाज के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका नतमस्तक हम हैं। जब से मैंने सुना कि उन लोगों ने ये तय किया है दिन में शादी होगी, कोरियोग्राफर नहीं होगा, कोई अभद्रता नहीं होगी, किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसे कहे कि ये जैनियों की शादी है, ये जैनियों के संस्कार हैं। इसलिए जैन परिवार जितने रामगढ़ के हैं उनके लिए विशेष रूप से यह धन्यवाद देता हूं। और महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद में वो गरिमा है कि आपके आशीर्वाद के प्रतिफल इस जैन समाज में जो गतिविधियां बिगड़ी हुई है वो सारी दूर हो जाएगी। हम एक निवेदन करना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ महाराज श्री पारसनाथ है और उस पारसनाथ पर हम लोग वंदना करने जाते हैं तो वंदना कम करते हैं, पिकनिक ज़्यादा मनाते हैं। इसलिए महाराज श्री एक ऐसा आदेश आप दे दें कि जो भी वंदना करने जाए वो न खरीदे और न ले जाए। ले जाना जरूरी हो तो सेवायतन की तरफ से 2 बैग बने हुए हैं, एक में आप सामान ले जा सकते हैं और वो बचा हुआ सामान आप वापस भी कर सकते हैं। तो महाराज श्री आपके आशीर्वाद से अगर ये हो जाता है तो पूरे देश के लोग इस गरिमा को कभी नहीं भूलेंगे और झारखंड के नहीं बल्कि पूरे देश की इतिहास में रामगढ़ का नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि यह संदेश आपने रामगढ़ की इस पवित्र धरती से आप देंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर हम लोग रामगढ़ के लोग ये तय कर, अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन में अगर महाराज ये तय हो जाए, रामगढ़ के लोग ये भी कह दें कि हम 14 गांव है वहां पर पारसनाथ के पास, हम 14 गांव नहीं, हम एक गांव को अंगीकृत करते हैं और एक गांव में अगर 50 घर हैं, एक गांव का एक परिवार रामगढ़ का और एक वो उस गांव का परिवार, हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेंगे और उस घर को पवित्र बना देंगे और हमारे बीच में अड़चन भी आएगी तो अड़चन आने नहीं देंगे। इसलिए महाराज श्री ये 2 आशीर्वाद आप दे दें तो मैं समझता हूं कि हमारी तीर्थ की रक्षा हो सकेगी, ये आशा करते हैं। आज मेरा साहब की बात अपनी बात रखी। इससे पहले आज मैंने उन युवकों को आगे लाकर एक अवसर दिया जो आपकी सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और उनको कुछ भी देखने का मौका नहीं मिल रहा। बाकी सब तो आगे पीछे सब कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है भोजन व्यवस्था वाले केवल खिलाने में ही लगे रहते, बेचारे खा पाते कि नहीं खा पाते वो ही जाने। तो मैंने सोचा आज ये अवसर इन्हीं बच्चों के हाथ में होना चाहिए। पिछले कटनी के चातुर्मास में हमने गुरुदेव के 108 हाइकू पर प्रवचन किए थे। तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के ही नेमावर से चला था और वो 2 भागों में पहले प्रकाशित हो गया था। आज तीसरा भाग आप लोगों के बीच आया जो आप लोगों तक पहुंचा है। अभी इन युवकों को यहाँ से आशीर्वाद मिला, लेकिन इन युवकों के साथ एक बड़ा वर्ग जो आपके अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं और सबसे ज़्यादा सेवा समर्पित कर रहे हैं, मैं उनका भी परिचय आप सबसे ज़रूर कराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अपने सेवा दल के जो कोल्हापुर महाराष्ट्र के जितने कार्यकर्ता एक बार उठ कर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरा कैमरा उन तक पहुँचाओ। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। आपकी करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। 28 युवा अपना घर बार कारोबार व्यापार सब छोड़ कर यहाँ आए हैं। अजमेर साहब, हाँ, खेती बाड़ी सब छोड़ कर आए हैं। ये कोई पेशेवर लोग नहीं हैं, इनके त्याग की वंदना करनी चाहिए आप लोगों को निस्वार्थ भाव से, केवल इसलिए कि महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक हो रहा है। हमें पंचकल्याणक के होने वाले इस कार्य में अपना योगदान देना है। और आप देखते हैं जरूरत पड़ने पर झाड़ू भी उठा लेते हैं और चाहे वो काम करते हैं। ये कहलाती है कार सेवा और इससे सीखो। तुम लोग इनको ये मत समझ लेना ये पैसे पे आए हैं,
पैसे पे हर चीज़ को नहीं खरीदा जा सकता। ये तुमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इन लोगों के पास कई ऐसे हैं जिनके 10-10, 20-20, 25-25 बल्कि 50-50 एकड़ और उससे ज़्यादा की भी खेती है। पटना में एक युवक आया था, उसने 1 एकड़ में 173 टन गन्ना उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया था। राज्यपाल ने अवार्ड दिया, उसको पुरस्कृत किया। ये वो लोग हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान होना चाहिए। और आज के संकट समाधान के क्रम में इस बार मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम टाइट होने के कारण इनको अवसर नहीं मिला, एक अवसर इनको भी मिलेगा। और आज फिर से पारस चैनल ने आप लोगों के प्रति उदारता बढ़ाई है, आज 20 मिनट कार्यक्रम आगे बढ़ गया है, इसलिए चिंता मत करें, जहाँ तक बनेगा और लोगों को भी अवसर मिलेगा। अजमेरा साहब ने 2 बातें अभी सबके बीच कही है, हमें इन पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सम्मेद शिखर हमारा प्राण है और उसकी रक्षा हमें प्राणपण से करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि सम्मेद शिखर को, अभी यहाँ के शिक्षकगण आएंगे, रामगढ़ को पॉलीथीन फ्री बनाने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया है, बस एक प्रश्न के बाद उनका भी नंबर आएगा। ये स्कूल पॉलीथीन फ्री है, हमें सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ की पावनता को बनाए रखने के लिए पॉलीथीन फ्री बनाना होगा। और उसके लिए आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि हम सम्मेद शिखर में कोई भी पॉलीथीन की सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, पहाड़ पर कोई भी पाउच नहीं खरीदेंगे, हम जो होगा अपने साथ लेकर के जाएंगे, जो इको फ्रेंडली है, जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, हम उनका ही उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। वहाँ के गाँवों के सर्वतोमुखी विकास के लिए बहुत से उपक्रम चल रहे हैं, रामगढ़ जैन समाज उसके साथ है, उसे अलग से प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मुझे मालूम है, जिस दिन चाहेंगे 14 क्या जैन समाज 1400 गाँवों को लेने में समर्थ है, बस उसकी कार्य योजना बन रही है। मेरे ख्याल से अभी उस विषय में कुछ करना शायद कुछ जल्दबाजी है, बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं। सेवायतन 2007 से लगातार काम कर रहा है, 15 साल हो गए हैं सेवायतन को कार्य करते करते। उस अवधि में बहुत कार्य हुए, आज भी काम चल रहा है, वहाँ बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा है, ओपीडी चल रहे हैं, डॉक्टर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सुविधाएं दी जाती है और अन्य बहुत सारे उपक्रम अनावरत सेवायतन के द्वारा किया जा रहा है। और उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अजमेरा साहब हैं, इनका बहुत योगदान है सम्मेद शिखर के विकास में भी। तो ये कार्य चल रहा है, वो उसी भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। समय पर आप सबको निर्देश दिया जाएगा तब काम होगा, लेकिन हर व्यक्ति को इस बात के लिए संकल्पित तो होना ही चाहिए कि हम उस तीर्थ में ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे तीर्थ की पावनता या पवित्रता प्रभावित हो। श्वेता जी अजमेरा हजारीबाग तैयार रहेंगे। बंधु हम आपके लिए बतला दें, अजमेरा साहब जी जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया था, उन्होंने जीव दया से प्रेरित होकर के दयोदय महासंघ के लिए श्रीमती मैना अजमेरा, धर्मपत्नी CMP अजमेरा रांची, उन्होंने 21,000 रुपये दयोदय महासंघ के लिए प्रदान किए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और साथ ही आपके लिए बतला दें, जिस स्थान पर यह अनुष्ठान किया जा रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, यह पॉलीथीन मुक्त स्थान है। और जैसे कि मुझे पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष महोदय ने बतलाया, यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यह कार्यक्रम भी पॉलीथीन मुक्त कार्यक्रम है। आपको चाय पीना हो तो मिट्टी के बर्तन में मिलेगी, पानी पीना हो तो कागज के गिलास में मिलेगा। यहाँ पर पॉलीथीन का कोई भी उपयोग, इस इतने बड़े आयोजन के बाद भी, इतने बड़े कार्यक्रम के बाद भी पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए पॉलीथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज नए भारत की पहचान, लक्ष्य है पॉलीथीन मुक्त समाज। और इसके प्रेरक श्री ओम प्रकाश सिंह जी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल जी हैं, बद्री विश्वकर्मा जी, उपेंद्र जी पांडे, सत्येंद्र कुमार जी मंकू और अमित कुमार जी अगर यहाँ पर हों तो यहाँ मंच पर एक बार यहाँ पहुँच जाएं। और विनोद जी पहाड़िया जो शोध की भोजनशाला के हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो भी एक बार आशीष ले लें। श्रीमती श्वेता अजमेरा हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे असित अर्चना बेनाडा कोलकाता। हाँ बोलिए बोलिए जी श्वेता जी। हाँ। मंच पर विराजमान मुनियों को चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है,
क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म या जैन धर्म जो भी है, उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो आपके दृष्टिकोण से कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है? देखिए, प्राचीन कौन सा है और कौन सा नहीं, इस संदर्भ में यदि मैं बताऊं तो मुझे भारत की संस्कृति के पूरे इतिहास पर प्रकाश डालना होगा। जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो भारत में मूलतः दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती दिखती है, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व वर्तमान में जैन और बौद्ध करते हैं और वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य भारतीय मूल के धर्म आज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखें तो जो वैदिक धर्म है वो वैदिक ऋषियों के भारत आगमन के बाद प्रवर्तित हुआ। उससे पूर्व भारत में हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे आर्यों और द्रविड़ों की दो संस्कृति थी। द्रविड़ को ब्रात्य कहा जाता था। ये द्रविड़ संस्कृति मूलतः श्रमण संस्कृति थी, जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति। हम अगर भारतीय संस्कृति के इतिहास और पुरावशेषों के आधार पर विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भारत की संस्कृति पर काफ़ी कुछ प्रकाश डालते हैं और उसमें जो अवशेष मिले हैं वो जैन धर्म का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सद्भाव बताते हैं, जो ऋग्वेद से भी बहुत पुराना है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो वैदिक काल से भी बहुत पुराना है। इसलिए हम इस अर्थ में कहें तो जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है, भारत का प्राचीनतम धर्म है। सवाल किसी के प्राचीन और अर्वाचीन होने का नहीं है, सवाल केवल यह है कि हम किसे अपनाएं और अपने जीवन को अधुनातन बना सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ बोला। असित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता, उसके पूर्व इसके बाद नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, चौका क्या होता है, सोला क्या होता है, शुद्धि क्या होती है? हमारा धर्म अहिंसा धर्म है। हिंसक प्रसाधन सामग्री लगा के नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आई शेडो जो नहीं कम, और जब सोले के कपड़े चेंज करते हैं महाराज जी तो हम लोग खुद देखते हैं कपड़े पहने पहने ही कपड़ा छू लेते हैं। फिर जो शुद्धि रखते हैं तो फिर उनकी शुद्धि क्या हो? आप देखिए, चौका का मतलब क्या है? चार का पर विचार करने का नाम चौका है। क्या, कहाँ, कब और कैसे। द्रव्य, छेद, काल, भाव की शुद्धि का नाम चौका है और आपको चौका करते समय इन सब बातों की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। खासकर शुद्धि करने वाले को किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग किया है तो स्नान करके ही वस्त्र बदलना चाहिए। केवल वस्त्र बदलने से आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी। यदि कहीं व्यवहारिक रूप से स्नान करने की अनुकूलता नहीं है तो कम से कम आप पानी के गीले कपड़े से शरीर को अंगोछ लें और किसी भी तरह की अशुद्ध वस्तु का प्रयोग करके यदि आप आहार देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए अनर्थकारी बन सकता है, क्योंकि ये पाप का कारण है। आप शुद्धि बोलकर आहार दे रहे हैं और आपके अंदर अशुद्धि है तो ये दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की क्रिया करके आहार देने से अच्छा आहार न देना। हम अशुद्धि पूर्वक आहार देंगे तो अंतराय के कारण बनेंगे, कुभोग भूमि में जाना पड़ेगा। ये विचार करना चाहिए। अब रहा सवाल, ऐसे अशुद्ध लोग शुद्ध लोगों का स्पर्श कर देते हैं तो शुद्ध लोगों को क्या दोष होगा? इनको कोई दोष नहीं लगेगा, दोष उन्हीं को लगेगा, खुद की अशुद्धि और अशुद्धि फैलाने का। ये दोहरा दोष लगेगा। इसलिए प्रमाद को त्यागना चाहिए। और जब कभी भी जिस दिन इस तरह का लाभ लेने का भाव है, सुबह से मानसिकता बनाओ ना। कायदे से तो आहार देने वाले को सवेरे से नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। खा पी लो और कपड़ा बदल के आहार दे लो तो क्या दिया? और आहार भी अपना नहीं, केवल शुद्धि बोले तो तुम्हारा हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। जिस दिन देना रोज मत दो, कभी कभार दे दो, थोड़ा सा तप लो। छोटे मोटे बच्चे हों, कोई बीमार हो, अशक्त हो तो बात अलग है। यहाँ तो सब एक धंधा सा बन गया है। महाराज तो कुछ बोलते नहीं, सब चलता है। तुम्हारा त्याग कहाँ?
त्याग कहाँ, त्याग होना चाहिए ना, तब तो तुम्हारे लिए को पुण्य है। तुम एक त्यागी को आहार देना चाह रहे हो और अपने जीवन में कोई त्याग के संस्कार नहीं, तो क्या पाओगे? केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है का मंत्र पढ़ने से काम नहीं होगा। अपनी संस्कृति को समझिए, शुद्धि का पालन कीजिए और तब आपकी भाव भी शुद्धि भी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ किया है, उसे थोड़ा दुर्लभ समझो। तो हमें रोज नहीं, जिस दिन देना उस दिन देंगे, लेकिन जब देंगे तो अच्छे से देंगे। बहुत सुंदर, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। अनीता जैन गुवाहाटी तैयार रहेंगे और हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पालीथन दान अभियान से जो जुड़े हुए हैं, पालीथन मुक्त समाज, जिनका लक्ष्य है श्री ओम प्रकाश जी, प्रिंसिपल प्राचार्य, बद्री विश्वकर्मा जी, उपेन्द्र जी पांडे, सत्येंद्र कुमार जी मंकू, अमित कुमार जी शायद मंच पर पहुंच चुके हैं। पहुंचे महाराज श्री के पास, अपनी बात करें, अपना प्रश्न करेंगे महाराज श्री के चरणों में और भी अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं। सलोनी जैन रांची, जो पंचकल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में जो स्वागत गीत बनाया है, महाराज श्री का मंगल आशीष ले लें। पधारे मंच पर। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। और पंचक्रिया कार्यक्रम में कोशिश किया रहने का। 2-3 बात हम यहाँ पर महाराज जी के द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई और समाज के द्वारा भी किया गया। जैसे पारसी समाज विलुप्त की तरफ है, जैन समाज की तरफ ऐसे ही चिंता आई, लेकिन हमको लगता है महाराज जी कि पूरा मानव जाति ही विलुप्त है। अगर उसको कोई बचा रहा है तो जैन दर्शन या जैनत्व, अगर यह समाप्त हो गया तो आज के जो परिस्थिति है, ये पूरा मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अब रहा मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं है, लेकिन जैन दर्शन के द्वारा जो एक अहिंसा आज के समय के अनुसार जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है और व्यवहारिक जीवन में अपनाने की है, तो एकमात्र इनलाइटमेंट जैन दर्शन दे रहा है। महाराज जी बताए भी कि अमेरिका में बच्चे गोली मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अमेरिका के बहुत सारा यूनिवर्सिटी में इसको एक शोध का विषय माना जा रहा है जैन दर्शन, और उसको अपनाने की प्रक्रिया को लिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे महाराज जी से, ये हमारी शंका है कि आप कम संख्या में भी रह करके पूरे विश्व को जो डिमांड है कि अहिंसा, उसके तरफ आप काम कर रहे हैं। आपका प्रतिशत क्या है? बहुत कम है, लेकिन पूरा मानव जाति को बचा कर रखें। जो भी स्थिति बनी हुई है आज, इस देश का सबसे बड़ा एक प्रदूषण है मन प्रदूषण, मन का प्रदूषित होना। और ये मन का प्रदूषण केवल आपके अच्छे वाणी से, प्रवचन से, संगति से ही हो सकता है। बाकी तो हम लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए। कल बहुत सारी बात हुई कि दिन में शादी ब्याह करना, उसका बहुत सा लाभ है। और हम लोग का मुख्य जो बात आए थे पॉलीथीन के लेकर के, तो इस बारे में हमारे पांडे सर बात करेंगे, उपेंद्र पांडे। और इस स्कूल को पहला हम लोग स्कूल बनाए जिसको जिला का, जहाँ से हम लोग इसको दूर किए, तो हम उपेंद्र पांडे से चाहेंगे इस संबंध में कुछ बात करें। बोलिए बोलिए। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। जोहार, जय हिंद। आज से 7 साल पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया, पॉलीथीन दान अभियान। पॉलीथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज नई भारत की पहचान। माइक थोड़ा सा पास में कर लें। स्वच्छ समाज नई भारत की पहचान। प्रकृति से हम मनुष्य जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा हितैषी प्रकृति है, और प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो थर्माकोल और पॉलीथीन है। अगर हम लोग इससे नहीं बचे तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ही नाजुक होगी, बहुत ही स्थिति खराब होगी। आज लोग कोरोना से मर रहे हैं, कल हो सकता है प्लास्टिक से कोई बीमारी हो, उसका नाम कोरोना हो, अचानक एक विध्वंस फैले और सारे के सारे लोग विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए इसकी
इसको सोच के ही मन जो है 7 साल पहले बहुत दिल्ली की समस्याओं को देखकर जो है विचलित हो उठा था, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अपने रामगढ़ को, अपने झारखंड को ऐसा नहीं होने देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने यह कार्य शुरू कर दिया और रामगढ़ को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग इस गांधी हाई स्कूल में प्रयास किया, और आज ये स्थिति ये है कि रामगढ़ गांधी हाई स्कूल में जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये हम लोग सबका प्रयास है कि हम लोग ने बिना किसी समाज से 1 रुपया लिए ये सारा कार्य किया है। बस आप लोग से एक विनती है कि जहाँ तक हो सके पॉलीथीन का, थर्माकोल का कम से कम उपयोग करें, पॉलीथीन का उपयोग से बचे। 1 जुलाई से भारत सरकार भी इस पर पूर्ण तरीके से रोक लगा रही है, लेकिन सरकार के रोकने से ये नहीं रुकेगा जब तक हम और आप खुद ये प्रयास ना करें। मैं बाबा से भी अनुरोध करूंगा। बहुत ही सुंदर बात पर अभी ध्यान आपने आकृष्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सारे देश के लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज समय कुछ अधिक हो गया है। कल मैं इस पर अपना मंतव्य प्रकट करूंगा।